डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि हम लोग इस पूरे चित्र के माध्यम से ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, या फिर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का ये जो पूरा प्रोसेस है उसे इस शॉर्ट फॉर्म में इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। ये हमारा फॉरेन डीएनए है और ये हमारा वेक्टर डीएनए है जो कि एक प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड को हम लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर से लिया है। यूजुअली क्या होता है, जैसे कोई बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के अंदर ये जो प्लाज्मिड है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और इसका बैक्टीरिया पर कोई खास असर नहीं होता है। अगर हम इसे निकाल भी लेते हैं बैक्टीरिया से तब भी उस पर कोई अलग से स्पेशल नहीं होता है। हम चाहे जितने प्लाज्मिड बैक्टीरिया के से निकाल सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया और दोनों पे हम लोगों ने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अप्लाई किया। अब हम लोगों ने दोनों पे सेम इसलिए अप्लाई किया ताकि हम लोगों को क्या मिले, सेम स्ट्रैंड मिले, यानी कि सेम साइड से कटिंग हो। अगर सेम जगह से कटिंग होगी, बराबर वे में कटिंग होगी, तभी तो दोनों ऐड हो पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि सेम पॉइंट पे काटने के लिए हम लोगों ने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ किया। फिर हम लोगों ने लाइगेज का यूज़ किया जिसने डीएनए को, फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ दिया और अब जाकर के हमें हमारा मिला रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब हम लोगों ने क्या किया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अब ई कोलाई के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र हो गया। अब क्या होगा, जैसे ई कोलाई डिवाइड करेगा उसके साथ में ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना ये भी डिवाइड करेगा। अब पहले तो हमारे पास क्या था, एक ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला ई कोलाई था। अब हमारे पास क्या हो गए, दो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले ई कोलाई हो गए। इसलिए हम लोग ई कोलाई को बेसिकली क्लोनिंग होस्ट कहते हैं। क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी करना, यानी कि इसने क्या कर दिया, जस्ट डबल कर दिया। अब ये क्या हो गए, ये भी डबल हो जाएंगे, ये भी डबल हो जाएंगे। फर्दर ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। इससे क्या होगा, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, जो फॉरेन डीएनए है, वो क्या होगा, अपनी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ बना देगा। उसी को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। और इसकी जो बहुत सारी कॉपीज़ होगी वो हमें हमारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट देंगी जिससे ह्यूमन वेलफेयर होगा।